गुरु शब्द जो है ना, ये जुबान पर आते ही ना नेत्रों में जल उतर आता है। जो सतगुरु है वो परम तत्व है। जयदेवा महाराज जी। महाराज जी, जिस तरीके से हमने देखा है, कोई आदमी जब किसी से कुछ सीखता है, उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ, किसी से गाड़ी चलाना सीखा, किसी से संगीत सीखा और किसी को आध्यात्मिक गुरु बनाया गया, अगर हम कहें तो सभी तरीके के गुरु क्या हम सेम तराजू में तोलेंगे या गुरु का थोड़ा महत्व हमें बताइए। ओम श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री राज माता जी के चरणों में नमन करता हूं। जिससे गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, संगीत सीख रहे हैं या संसार में किसी भी काम को सीख रहे हैं, उसने हमारे को गुरु दी। और मान लो स्कूल में हम विद्या प्राप्त कर रहे हैं, हमारे को कोई शिक्षा मिली, वो शिक्षक हो सकता है। और जिसने हमारे को किसी भी फील्ड का कोई गुरु दिया, कोई टेक्निक दी, वो गुरु हो सकता है। लेकिन जिसने हमारे को सत्य का रास्ता बताया, जिसने हमारे को परमात्मा से मिलन का मार्ग प्रशस्त करवाया, उसको गुरु मत कहिए, उसको सदगुरु कहिए। बात ऐसे अगर पीछे हम बहुत जाए ना, तो उसमें क्या आता है, उसमें मेरे ख्याल से कोई सदगुरु शब्द ही नहीं था। ये सदगुरु शब्द कब बना? जिस टाइम देखा गया कि लोगों ने गुरु की महत्ता को इस प्रकार से ले लिया, गाड़ी सिखाने वाला गुरु, गाना सिखाने वाला गुरु, या जिससे कोई भी मोटर चलानी सीखी, कोई टेक्निक सीखी, वो सारे गुरु कहना शुरू कर दिए। तभी सदगुरु आया जो सत्य का मार्ग प्रशस्त करवाता है। अब बात आती है कि सदगुरु कौन? याद रखना कि संत सतगुरु का जो काम है, जो आदमी आपको पूजा पाठ में ना फंसाए, जो तीर्थ व्रत में ना फंसाए, बल्कि आप अगर तीर्थ व्रत कर रहे हैं, आपसे छुड़वाए भी ना, छोड़ना भी नहीं है, लगाना भी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे आपको अपने पास ही वो आनंद प्राप्त हो जाए, अपने भीतर से ही वो आनंद प्राप्त हो जाए। आपसे तीर्थ छुड़वाया नहीं, आपसे व्रत छुड़वाया नहीं, आपसे पूजा पाठ छुड़वाई नहीं, लेकिन आपसे धीरे धीरे खुद ही सब कुछ छूट गया। किसी प्रोपेगेंडा में ना फंसाए, किसी दिखावे में ना रखे, खुद का खुद से मिलन करवा दे, सत्य का मार्ग प्रशस्त करवा दे, वो सतगुरु है। अब बात आती है गुरु और शिष्य में किस चीज का संबंध होता है। शिष्य गुरु को क्या देता है? शिष्य गुरु को अगर कुछ देता है तो मन देता है। मन दिया तिन सब दिया, मन के साथ शरीर। आज होता क्या है, गुरु दक्षिणा में कुछ ना कुछ दिया जाता है। जब गुरु दीक्षा ली जाती है, उसमें पैसे होंगे, गिफ्ट आर्टिकल होंगे, कोई भूमि दान कर रहा है, कोई गऊ दान कर रहा है। अगर मन नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया। शिष्य और गुरु में अगर किसी चीज का संबंध है तो सिर्फ मन का संबंध होता है। राजा जनक ने अष्टावक्र को गुरु धारण किया। अष्टावक्र ने राजा जनक को जिस समय पर दिव्य ज्ञान दिया, तो राजा जनक ने कहा, प्रभु मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, राजा तुमने दे दिया, हमने ले लिया। राजा जनक ने कहा, नहीं, मेरे को संतुष्टि नहीं मिलती, मैंने आपसे दीक्षित हुआ हूँ, मैंने आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर देनी है। तो अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, मुझको फिर कुछ अपना दे दे कुछ। राजा ने कहा, मेरा अपना राजपाट है, मेरा महल है, ये सारे का सारी सत्ता मेरी है। उसने कहा, तेरी कहां से आ गई? तेरे को तेरे बाप दादा ने दी और आगे तूने किसी को देके चले जाने, तेरी कहां से हुई? राजा ने कहा, ठीक बात है। राजा जनक ने कहा, मैं तुम्हारे को अपना शरीर देता हूं। कहते, शरीर तेरा कहां से हो गया? मां बाप के गंध से तू पैदा हुआ और फिर मिट्टी को मिट्टी में मिल जाने तेरे, तो तेरा कहां से हुआ? तो राजा जनक ने कहा, फिर मेरा क्या है? उन्होंने कहा, तेरा मन तेरा अपना है। राजा जनक ने गुरु अष्टावक्र जी को मन दे दिया। मन दिया, राजा की समाधि लग गई। राजा की समाधि लग गई।
अब अष्टावक्र ने क्या कहा? अष्टावक्र जी ने कहा, राजा मैं अब तेरा मन तेरे को देता हूं, लेकिन ये ध्यान रखना आज के बाद तूने केवल एक सेवक की तरह अपने स्वामी का काम करना है। मन गुरु के पास हो। एक आदमी होता है मनमुखी, एक होता है गुरुमुखी। जो मनमुखी होता है वो मन उसको लेकर भागता रहता है। जो गुरुमुखी होता है वो गुरु क्या करता है? गुरु, सहजो बाई ने बड़ी अच्छी बात कही थी। सहजो बाई ने कहा था, हरि तजो गुरु ना बिसारूं, गुरु के सम्मुख हरि को ना निहारूं। कि भगवान ने क्या किया? भगवान ने कर्मों का फल दिया। ये कर्म का फल मुख्य रूप से कौन भोगता है? कर्म का फल मुख्य रूप से मन भोगता है। मन पीड़ित रहता है। आदमी के पास सब कुछ होता है लेकिन मन परेशान होता है। गुरु को मन दे दिया। गुरु ने क्या किया? गुरु ने कर्म फल को काट दिया। वो दुख में से भी सुख की अनुभूति करवा लेता है। वो कहता है, गुरु कहता है अपने शिष्य को कि तेरा यहां पर न कोई माँ यहाँ तेरी, न कोई पुत्र तेरा है, अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। गुरु ये ज्ञान दे देता है। तो आदमी को, शिष्य को क्या होता है? शिष्य को ये होता है कि इस सब के बीच में मैंने मन के साथ नहीं भागना। मेरा जो गुरु कहता है ना, गुरु को क्या देना चाहिए? गुरु को सिर्फ मन देना चाहिए। मनमुखी हमेशा परेशान रहेगा, गुरु धारण करने के बाद भी परेशान रहेगा। लोग कहते थे हम गुरु को मानते हैं। गुरु को तो मानते हो, गुरु की भी मानो। जो गुरु की मानता है वो गुरुमुखी हो जाता है। जो सतगुरु कहता है उसको तू कर दे। जे गुरु भेजियो नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस। तो जो गुरुमुखी होता है उसके सारे बंधन कट जाते हैं, उसको जीने की युक्ति मिल जाती है, उसका हर कर्म भक्ति बन जाता है और युक्ति भक्ति और जीते जी उसको मुक्ति मिल जाती है। मनमुखी नहीं बनना, गुरुमुखी बनना है, वो सतगुरु होता है। एक बार की बात, एक आदमी एक संत के पास गया, कहता स्वामी जी आपको गुरु धारण करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं स्वीकार करता हूँ। कहता महाराज कोई सेवा बता दो, कोई मेरे को सेवा बता दो। उन्होंने कहा भंडारे में चला जा, वहां पर चावल कूटता रहे। अब वो आदमी चावल कूटने में लग गया। लगातार महीना बीता, 2 महीना बीता, उसको कोई मतलब ही नहीं। जो भोजन पानी भंडारे प्रसाद में मिलता वो उसको ग्रहण कर लेता। चावल कूट रहा है। इधर स्वामी जी का जाने का समय आ गया। स्वामी जी ने सारे शिष्यों से कहा बेटा कुछ ना कुछ अपने अनुभव बताओ। मैंने जाना है, मैंने अपनी सारे जीवन की आध्यात्मिक पूंजी, ये आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी किसी को देके जाना है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा शिष्य मेरा बिल्कुल मेरे विचारों पर खरा उतरता है। एक शिष्य ने कहा कि हमने गुरु को मन दे दिया। दूसरे ने कहा गुरु परम तत्व है। तीसरे ने कहा कि अगर जो गुरु है ना उसकी बात मानी जाए तो आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है। चौथे ने अलग अलग बातें कही। स्वामी जी को कुछ समझ नहीं आई, कोई गले नहीं उतरी। तो इसी प्रकार से 2-4 दिन बीत गए। एक दिन इन्हीं चेलों में से कोई भंडारा जब ग्रहण करने के लिए गए तो देखा एक चेला चावल कूट रहा है। वो सिर्फ चावल ही कूटता है जब जब जरूरत होती है। और उससे कहा हाँ भाई तू स्वामी जी के पास गया? क्योंकि चर्चा का विषय बना हुआ था कि स्वामी जी ने सबसे कहा अपने अपने अनुभव बताओ, परीक्षा हो रही है। तो उसने कहा मेरे को क्या जरूरत पड़ी हुई है, मेरे को स्वामी जी ने मेरी एक ड्यूटी लगाई है कि चावल कूट, बस चावल कूट रहे हैं, बस आनंद आ। कहते नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो बता। तो उसने कहा मैं क्या बताऊं तुम्हारे को। कहता तूने क्या कहा? कहता है मैंने कहा गुरु परम तत्व है। तूने क्या कहा? मैंने कहा परमात्मा से मिलाने वाला गुरु है। तूने क्या कहा? उसने कहा गुरु मिल जाए तो फिर किसी चीज की इच्छा है। कहता है फिर मेरे को तो लिखना भी नहीं आता, मैं कैसे करूं? कहता है मैं तो चावल कूट रहा हूं। कहता है इतनी बात लिख दो, अगर गुरु मिल गया तो मन रहा ही कहाँ है। वाह! जैसे ही स्वामी जी के पास वो कागज पहुंचा कि गुरु मिल गया तो मन रहा ही कहाँ है, स्वामी जी के नेत्रों में जल उतर आया। भाग कर आए, उस चेले को अपने हृदय से लगा लिया। यानी
गुरु और शिष्य का रिश्ता जैसे शरीर का इलाज डॉक्टर करता है ना, मन का वैद्य जो है ना वो संत सतगुरु है। जिस आदमी ने अपने सतगुरु को सिर्फ मन दे दिया ना, समझना उसने अपना जीवन नहीं, जीवन के बाद मृत्यु का भी, मुक्ति का भी, भक्ति का भी, जीवन जीने की युक्ति का भी सारे साधन को उसने प्राप्त कर लिए। तो आप विचार कर रहे थे गुरु में और सतगुरु में क्या फर्क है। गुरु की तो आजकल ये तौहीन की हुई है ना कि लोग क्या कहते हैं, मैं कई बार देखता हूं, अरे गुरु क्या बात कही है, अरे गुरु जरा मेरी चप्पल उठा के लाइयो। मेरे प्यारे, गुरु शब्द जो है ना ये जुबान पर आते ही ना नेत्रों में जल उतर आता है। जो सतगुरु है वो परम तत्व है। तो ये गुरु और सतगुरु में ये छोटा सा अंतर मैंने आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस किया। इस पर सागर जैसी चर्चा है, जितनी की जाए उतनी कम है। श्री सतगुरु देवाय नमः, श्री राज माता जी देवाय नमः। ओम गुरुदेव।